एक समय में अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन वही गढ़ 2019 लोकसभा चुनाव में टूटने के बाद आज कांग्रेस पार्टी अमेठी में सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में प्रदेश में नगरपालिका चुनाव है और बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस को मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गांधी परिवार का अमेठी से एक पुराना नाता है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हमेशा ही कांग्रेस के लिए ये क्षेत्र सर्वोपरि रहा है। एक समय था कि यहाँ से अगर कांग्रेस का कोई भी सदस्य चुनाव के लिए खड़ा होता था तो निश्चित ही जीत हासिल करता था, लेकिन 2019 के बाद से यहाँ बीजेपी का कब्जा है और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी का है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मानो कांग्रेस का अमेठी किला जैसे ढह गया हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही हल्ला बोल है। और हो भी क्यों ना, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं जिससे प्रदेश का बच्चा बच्चा खुश है। इसी सब के बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी के सवालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी का अमेठी में ही नहीं पूरे देश में एक छत्र राज रहा हो, उसी पार्टी को आज नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। अमेठी की सांसद बनी स्मृति ईरानी ने विकास की गाथा लिखकर चुनाव में पार्टी को उम्मीदवार ढूंढने के लिए विवश कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है दुर्गेश त्रिपाठी जी। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से अमेठी की राजनीति कांग्रेस द्वारा की जा रही है और क्यों आज ये सवाल आया है कि अमेठी में कांग्रेस के लिए उम्मीदवार नहीं है। सर, किस तरीके से आप इस बात को दोहरा रहे हैं, किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि अमेठी में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? भाई, निकाय चुनाव शुरू हो गया है, नामांकन शुरू हो गया है, सारी जानकारी है, दिखाई पड़ रहा है। अमेठी नगर पंचायत, जायस नगर पालिका, गौरीगंज नगर पालिका, मुसाफिर खाना नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ रही है। अध्यक्ष के लिए नहीं, सभासद के लिए। एक भी सभासद का प्रत्याशी उनके पास नहीं है। कांग्रेस की स्थिति अमेठी में इतनी खराब हो चुकी है, आप ये मानिए कि जनता ने पूरी तरह उनको नकार दिया है। इस नाते उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। दावे वो चाहे जितने करते रहें कि अमेठी में हमारा घर है, अमेठी हमारा गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश, और उससे भी बढ़कर सांसद दीदी स्मृति जी के द्वारा सन 2014 से जब से वो अमेठी आई हैं, निरंतर उनका जनता के साथ जो जुड़ाव रहा है, जनता की सेवा का जो उनका भाव है, वो जनता से इतना ज्यादा जुड़ चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है अमेठी में। और उसी का परिणाम है कि आज वो प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं सभासद के लिए और अध्यक्ष के लिए, उनको नहीं मिल रहा है। कांग्रेसी नेता दावा करते हैं कि फिर से इस चुनाव में हम कुछ कर लेंगे, तो मैं इसी नाते इस चीज को दोहरा रहा हूं और कह रहा हूं बार बार कि कांग्रेस पूरी तरह से अमेठी से खत्म हो चुकी है। कुछ नेता इनके ये बोलते हैं कि आते नहीं है, जाते नहीं है। आप देखिए उठा करके। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में सांसद बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इससे पहले 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने आई थी, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के युवराज रहे राहुल गांधी से हुआ। 2014 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी अमेठी में हार जाती है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी की जनता से संपर्क में रहकर उनके दिलों में बसने का काम करती हैं। अमेठी को अपना घर कहने वाले पूर्व सांसद राहुल गांधी 2019 से चुनाव में हारने के बाद आज तक दिखाई नहीं पड़े हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी के उस दावे को याद दिलाया जो कि नगर निगम के चुनावों में उनका रास्ता बना रहा है। बहरहाल लगातार चुनाव में सपा बसपा सहित कांग्रेस जिस रणनीति के तहत पहले आई थी, उसी के तहत बीजेपी ने काम करके अमेठी के गढ़ में अपनी मोहर लगा दी है।
2019 के बाद कांग्रेस को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी, जिसका फायदा अब बीजेपी को नगर निगम के चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। सांसद स्मृति ईरानी के विकास के दावों की बदौलत एक बार फिर बीजेपी अमेठी में एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार है, जिसके लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर पुरजोर तैयारी कर ली है।